Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your environment class and we are studying chapter 12 which is water. अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीज़ें कवर की जैसे कि रेन वाटर, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ वाटर कवर किए। टू टाइप्स में कौन कौन से थे? सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वाटर का डिफरेंट फॉर्म्स, different form of water. Water changes into its form from one to another by various process. अब वाटर जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू। लेट अस लर्न अबाउट देम। अब उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले इवापोरेशन। इवापोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसेज स्टेट। इवापोरेशन क्या होती है? इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब लिक्विड रहता है, जो पानी रहता है वो किस में बन जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसेज स्टेट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब व्हाट कॉज इवापोरेशन। अब इवापोरेशन तो होता है लेकिन किसके कारण इवापोरेशन होता है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो फैक्टर है वो है हीट। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम इट चेंजेस इनटू वेपर। अब जब आप वाटर जो रहता है लिक्विड स्टेट में रहता है तो उसे कंटिन्यू हीट प्रोवाइड करते जाओगे तो क्या होने लगेगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आप घर में एक कटोरे में पानी लो, उसे गैस पे रख दो और उसे गर्म करना स्टार्ट कर दो, तो आप क्या देखते हो, धीरे धीरे वो पानी क्या होता है, वेपर बनने लगती है उससे। और आप बहुत टाइम तक अगर उसे गैस में रखे रहते हो तो क्या हो जाएगा, आपका जो वेसल है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बर्तन जो है वो खाली हो जाएगा। टेक 2 बाउल ऑफ वाटर, कीप 1 बाउल ऑफ वाटर अवे फ्रॉम द विंडो एंड कीप अदर 1 अंडर सनलाइट। अब यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, ये क्या बोलता है कि 2 कटोरी पानी लेना है आपको और एक को खिड़की से दूर रखना है और दूसरे को सनलाइट के कांटेक्ट में रखना है। चेक द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर सम टाइम। अब कुछ टाइम बाद उस वाटर का लेवल आपको चेक करना है। द लेवल ऑफ वाटर इन द बाउल केप्ट अंडर सनलाइट इज लेसर। अब जिस बाउल को आपने सनलाइट के कांटेक्ट में रखा होगा उसका जो लेवल है वाटर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या हुआ, दिस इज़ बिकॉज द बाउल नियर द विंडो रिसीव सनलाइट। अब ये क्या हुआ, क्योंकि जो ये बाउल थी यहाँ क्या पड़ रही थी, सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या मिलती है, हीट। तो हीट ने क्या कर दिया, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर दिया और वेपर क्या हो गया, वो वहाँ से चला गया, मतलब उड़ गया। तो जो हमारा वाटर लेवल हो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है वो क्या है, विंडी। सेकेंड फैक्टर क्या है, विंडी। टेक 2 बाउल ऑफ वाटर, कीप 1 बाउल ऑन द टेबल एंड स्विच ऑन द फैन। अब 2 बाउल वाटर लेना है, एक को टेबल पे रखना है और फैन ऑन कर देना है, दूसरे बाउल को फैन से दूर रखना है। अब कुछ समय बाद क्या देखोगे आप लोग कि जो फैन के नीचे बाउल रखी हुई थी उसका पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज विंड हेल्प इन इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। जो विंड होती है वो क्या होती है, इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज कर देती है। इवापोरेशन के रेट को इंक्रीज करना मतलब जो इवापोरेशन हो रही है उसे और फास्ट कर देती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर में वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, जो कंटेंट है किसी भी एक एयर में, किसी भी अमाउंट ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है, उसकी ह्यूमिडिटी शो करता है। ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, नमी। नमी बोलते हैं कि आज नमी बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंट में, तो जितना ज़्यादा वाटर वेपर होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी। इवापोरेशन टेक प्लेस फास्टर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज लेस। अब ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवापोरेशन क्या होगा, बहुत तेज़ी से होगा। क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ ड्राई डे देन ऑन अ रेनी डे। अब ऐसे देखो एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर आप कपड़े सुखाते हो तो आपको गर्मी में आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू रेनी डे। अब रेनी डे में क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी रेनी डे में ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो इवापोरेशन क्या होगा, स्लोली होगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवापोरेशन तेज़ी से होगा, इसलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कंडेंसेशन। अभी हमने पढ़ा था इवापोरेशन, अब सेकंड है कंडेंसेशन। Condensation is the change of water from its gaseous form into liquid water.
कंडेंसेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर को हम क्या कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब गैस फॉर्म को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये लाइन आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन जनरली अक्योर इन द एटमॉस्फेयर व्हेन वार्म एयर राइजेस कूल एंड लूजेस। अब कंडेंसेशन कब होता है? जब जो गर्म हवा रहती है वो क्या होती है, ऊपर उठती है, और जब वो धीरे धीरे गर्म होगी तो क्या होगी, उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी तो वाटर वेपर किस पे चेंज होने लगेंगे, वापस वाटर में कन्वर्ट होने लगेंगे। एज ए रिजल्ट एक्सेस वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट। अब जैसे आप ऊपर देखते हो आसमान में तो क्या होता है, बादल जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, इसी तरह बनते हैं। जो बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं वो कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेन क्लाउड, ड्यू, स्नो, हेल एंड फ्रॉस्ट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। अब क्लाउड का बनना, ड्यू, स्नो, बर्फ़ का, हेल, कोहरा, फ्रॉस्ट, ये सब जो चीज़ें हैं ये किसका एग्जाम्पल है, ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। अब ड्यू क्या होता है? वी सी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट ऑन द लीव एंड फ्लावर इन द विंटर मॉर्निंग, दीज आर ड्यू ड्रॉप्स। अब आप ठंडियों में कभी नोटिस करोगे तो जो पेड़ की पत्तियां रहती हैं उसमें क्या रहती हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं। सुबह मॉर्निंग में क्या रहते हैं, छोटे छोटे पानी की बूंदें रहती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। ड्यू इज़ अ टाइनी ड्रॉप ऑफ कंडेंस वाटर दैट अपीयर ऑन द कूल सरफेस। ड्यू क्या है, वाटर की, कंडेंस वाटर की टाइनी ड्रॉप्स है जो ठंडे सतह पे हमें अपीयर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फॉग। फॉग क्या होता है? When water vapor condense on dust particle, they remain suspended in the air forming foam. जब भी कोई वाटर वेपर कंडेंस होता है और उसके साथ क्या मिल जाता है, डस्ट पार्टिकल मिल जाता है, तो क्या बना लेता है, फॉग बना लेता है। फॉग मेक विजिबिलिटी पुअर एंड एक्सीडेंट में अक्योर ऑन द रोड। अब अगर फॉग बन जाती है तो क्या होता है, उसके कारण जो विजिबिलिटी होती है वो कम होती है और चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट के। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्नो। नेक्स्ट क्या है, स्नो। स्नोफॉल टेक प्लेस इन हिली एरिया एंड इन वेरी कोल्ड रीजन्स। स्नोफॉल कहाँ होता है, हिली एरिया में और ऐसे रीजन्स में जहाँ बहुत ही ठंडा होता है। स्नोफॉल इन द फॉर्म ऑफ लाइट स्नो फ्लेक। अब स्नोफॉल किस तरह होता है, मतलब बहुत ही लाइट स्नो फ्लेक, मतलब एकदम छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, उस फॉर्म में स्नोफॉल होता है। दीज स्नो फ्लेक्स आर फ्रोजन वाटर वेपर्स। अब ये स्नो फ्लेक्स क्या होते हैं, जो वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्नो फ्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है, द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल, दीज आइस क्रिस्टल फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। देखो, जब जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा ठंडा होगा तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, और ये वाटर और ज़्यादा ठंडा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही आइस क्रिस्टल क्या होते हैं, जब स्नोफॉल होती है तो यही आइस क्रिस्टल ऊपर से गिरते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इस क्लास में हमने क्या कवर किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर के डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं और वो फॉर्म्स कैसे कन्वर्ट होते हैं। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।